दीदी, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है। चुप हो जा कलमुही कहीं की, शक्ल तो है नहीं अच्छी, कम से कम ये देखकर तो रिश्ते वाले मना नहीं करेंगे। अब जैसा कह रही हूँ ना वैसे कर। जो रिश्ता देखने आने वाला है ना वो ठरकी एक नंबर का, उसको तेरी शक्ल से कोई मतलब नहीं है, उसको लड़की की बॉडी से मतलब है जो कि मैंने बना दी है। अब जैसे ही वो आएंगे अपना चेहरा ना अच्छे से दिखा देना। वो देख वो ठरकी आ भी रहा है। अब एक काम कर, स्माइल कर उसके सामने, समझ आ गई? नमस्ते शालिनी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गोपाल जी, ये रही मेरी छोटी बहन। कैसी है दिखने में? ओहो, तो यही वो लड़की है जिससे मेरे बेटी की शादी होने वाली है। आपने जैसा बताया था मुझे तो लगा कि 19-20 होगी, लेकिन इसका फिगर तो 38-40 है। एक बात बताओ शालिनी जी, अगर मेरे जमाने में ये होती ना तो मैं तो इससे शादी कर लेता, ना कि इस कलुए के मम्मी से। अब देख ही लो प्रोडक्ट कैसा है, हा? अरे पापा ये क्या कह रहे हो आप? जो कर रहा हूँ चुपचाप रहा, समझा? तेरी शादी करवा रहा हूँ। अरे गोपाल जी इन बातों को छोड़िए, अब थोड़ी पॉसिबल है। जिस काम के लिए आए हैं उस काम पर ध्यान दीजिए। मुझे ये बताइए मेरी बहन आपको कैसी लगी और आपके लड़के के लिए फिट है ना? शालिनी जी आपकी बहन तो टॉप नहीं, ये तो जिला टॉप है और मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि मुद्दे की बात कर लेते हैं, डेट्स फाइनल कर लेते हैं कि अब शादी कब की जाए इन दोनों की। हाँ हाँ, लेकिन डेट फाइनल करने से पहले हम लोग जरा एक मुद्दे की बात कर लेते हैं। वो क्या है कि अब शादी करेंगे अपनी बहन का, तो शादी के बाद ही पैदल तो जाएगी नहीं। देखिए मैं दहेज का लालची नहीं हूँ, लेकिन कम से कम आप अपनी बहन को BMW कार तो देंगी ना। देखिए मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, चलो BMW से कार से जाएगी तो रहेगी कहाँ? इसको कम से कम एक फ्लैट तो चाहिए ना। आप फ्लैट दे देंगी तो भाई उसमें रहने के लिए डेकोरेशन तो चाहिए ना, इंटीरियर डेकोरेशन 5-7 लाख का तो वो भी लगेगा। सेकंड गोपाल जी, हमारे बीच बात हो चुकी थी कि लड़की एक जोड़े में ही आएगी, और देखो मैं तो आपको इतनी सुंदर, इतनी सुशील और आपके हिसाब की लड़की दे रही हूँ आपकी बहू बनाने के लिए, और फिर भी आप दहेज की बातें कर रहे हैं। अरे पापा मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो कोई दहेज नहीं दे रहे हो। चलो यहाँ से चल रहे हैं। सुनिए, अच्छा ठीक है। देखो गोपाल जी अभी इतनी जल्दी कैंसिल क्यों करना? मेरे पास इसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगी। तो उससे चाहे आप BMW कार लें या घर लें या फिर अपने ऊपर उड़ा दें, मुझे उससे मतलब नहीं है। देखिए मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अब चलिए जब आप इतना जिद ही कर रहे हैं तो ठीक है, 10 लाख में ये रिश्ता डन। मुझे लड़की पसंद है। ठीक है गोपाल जी, फिर लड़की की शादी के लिए डेट्स फाइनल कर लेते हैं। पंडित जी से दिन दिखा के आप फाइनल हाँ, कर लेते हैं डेट सब। रुकिए अंकल, डेट फाइनल करने से पहले इन लोगों की सच्चाई तो देख लीजिए। क्या सच्चाई? थोड़ी तो शर्म कर, अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई, मुंह उठाकर आगे कन खजूरे। एक बात बताऊं गोपाल जी, इन लोगों को ना हजम नहीं हो रहा है कि आपके काले कलूटे बेटे को इतनी सुंदर लड़की मिल गई है जैसी आपको अपने लिए चाहिए थी। इनको बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, इसलिए तो देखो बीच में टांग अड़ाने आ गए। अबे ओ कन खजूरे, तू कहाँ से आ गया? तुझे तो बुलाया नहीं। और एक बात बता, तेरी शादी नहीं हो रही है तो तू क्या चाहता है कि मेरा बेटा भी तेरी तरह रंडवा रहे, इधर उधर भटकता रहे, मुंह मारता रहे इधर उधर? अरे अंकल रुकिए, मुझे मालूम था आप यही सब बोलेंगे। क्या सच्चाई? कौन सी सच्चाई? देखो मैं बता रही हूँ गोपाल जी, ऐसों की बातों में आओगे तो आपके कलवे बेटे की शादी कभी भी नहीं होगी, इसलिए इसकी बातों को इग्नोर करके हम शादी की डेट निकालते हैं। आपने ये वीडियो देखिए। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी फोटो मुझे शिवम ने दिखाई थी। ये लोग ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अच्छा एक काम करता हूँ, इनकी मैं वीडियो बना लेता हूँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा! अरे बेटा मैं तो समझता था कि मैं ही हूँ इस धरती पे 420, लेकिन ये मैडम जी तो 840 निकली। आप क्या चाहती हैं कि आपकी इस सुखी कांडी बहन के अपने गले में टांग के बेटे के लटका दूं, ये ढोल बजाता रहे? देखिए मुझे नहीं करनी है शादी आपके यहाँ, समझे? बस करिए गोपाल जी, आपको पता है इसके चक्कर में मेरी शादी नहीं हो रही है। इस कलमुही को कोई पसंद ही नहीं करता है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का। और वैसे भी आपका बेटा इतना सही नहीं है जो मैं अपनी बहन दे दूं। अगर आपको शादी करनी है तो अभी जैसी है वैसी कर लो। माफ कीजिए, मेरा बेटा सुंदर रहे चाहे छुछुंदर रहे,
लेकिन मैं उसके गले में ये बिल्ली नहीं टंगने दूंगा। अरे तेरा लाख लाख धन्यवाद बेटा कि तू सही समय पे आके इन मैडम जी की असलियत बता दिए। अरे अब नहीं करनी है इनकी बहन से शादी। चल बेटा तो जान बचा भाग। अरे गोपाल जी सुनो, देखा कल मुही, तेरे चक्कर में मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर ढंग की होती ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तेरे चक्कर में मेरी भी शादी नहीं हो रही है। अब चल घर।